नमस्कार मित्रों, आ जाइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की जो आर्टिकल अभी तक मेरे 80 तक हो गए थे। अब उससे आएंगे 81 से, मतलब 10 आर्टिकल्स मैं हर सेशन में दे रहा हूँ और बेहतर से बेहतर समझाने के लिए कंटेंट लेके आता हूँ हर सेशन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आता होगा और आप अगर कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो अभी तक हमारा हो गया था 180 तक। आर्टिकल 81 से शुरू करेंगे। इसमें हम अच्छे से गहराई से चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यपाल शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। यह अनुच्छेद राज्यों के राज्यपालों की शक्तियों और उनके कार्य और दायित्वों का वर्णन करती है और इसी कड़ी को हम आगे लेकर चलते हैं। इनके प्रमुख बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, इनको हम देखते हैं, है ना। तो अनुच्छेद 181 राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के वर्णन किया गया है और 182 राज्यपाल का कार्यकाल 182 और 183 राज्यपाल का वेतन और भत्ते दिए हुए हैं और 184 राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 82 में है और 185 में राज्यपाल के कार्य के अनुच्छेद दिए गए हैं। 186 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में दिया है। 187 में भारतीय राज्यपाल द्वारा विधानमंडल को संबोधित करने का अधिकार दिया है, उस पर वर्णन है। 188 अनुच्छेदों की मंजूरी अनुच्छेद में वर्णित है और 189 आपातकालीन शक्तियां जो कि राष्ट्रपति को भी हैं और राज्यपाल को भी है। कुछ ही शक्तियों में परिवर्तन किया जाता है जो राज्यपाल के पास नहीं होती हैं, जो केंद्रीय शक्तियां होती हैं जो राज्य के पास नहीं होती हैं। अनुच्छेद 190 राज्यपाल को पद मुक्ति के संदर्भ में है। अच्छा, 181 यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है और 182 राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये बताएगा। और 183 आर्टिकल में राज्यपाल को वेतन और भत्ते मिलते हैं जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और 184 राज्यपाल को पदभार संभालने से पहले संविधान का पालन करने की शपथ लेनी होती है। और 185 आर्टिकल में राज्यपाल के मुख्य कार्य हैं। राज्य सरकार का मुखिया, विधानमंडल का सत्र बुलाना, स्थित करना और भंग करना, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मतलब मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कराई जाती है और मुख्यमंत्री जिन लोगों को बताता है उनको शपथ दिलाई जाती है। विधेयकों को मंजूरी, राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति, ये सब कार्य राज्य के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करना राज्यपाल के होते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 186, इसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करता है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार, मतलब मुख्यमंत्री जिसको बताएगा उसे वो फिर मंत्रिपरिषद में भी शामिल करते हैं। राज्यपाल उसे शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। मतलब विधानसभा में जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होती है जिस दल की, वही मुख्यमंत्री बनता है, जो उन विधायक दल का मुखिया होता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 187 में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित कर सकता है। विधानमंडल को राज्यपाल संबोधित कर सकता है, ये उसका अधिकार है। और क्या कर सकते हैं राज्यपाल जी? 188 में उनको राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी दे सकते हैं। जैसे कोई विधेयक या कोई मतलब प्रस्ताव आता है, उसको मंजूरी देने का अधिकार होता है, जैसा केंद्र में राष्ट्रपति को होता है। उन पर पुनः विचार भी कर सकते हैं वो। जैसे कोई प्रस्ताव आता है या कोई विधेयक आता है, तो उसको पास करना या न करना उनके ऊपर है। उस पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास भी भेजा जा सकता है। अगर वो चाहें राष्ट्रपति महोदय के पास भेज सकते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे स्तर से नहीं है या उनको समझ में नहीं आता है, और राष्ट्रपति फिर उस पर कुछ भी निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है ना। ये 188 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 189, राज्यपाल को राज्य में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। 189 अनुच्छेद के अनुसार राज्य में जो आपातकाल लगाया जाता है वो 189 में दिया हुआ है। आपातकाल की घोषणा करने का राज्यपाल महोदय को है। 190 अनुच्छेद में राष्ट्रपति राज्यपाल को पदमुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद के रूप में एक राज्यपाल का पद होता है। वो जब चाहे तब वो प्रसाद दें या न दें, और उनको पदमुक्त भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि 180 से 190 राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों और दायित्वों को प्रभावित करते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार का मुखिया होता है। ठीक है ना। और विधानमंडल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को के साथ मिलकर राज्य का शासन चलाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जानकारी यह है, हमारा जोड़ी है, राज्यपालों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर की जाती है। ठीक है। राष्ट्रपति जिसे चाहे, यानी प्रधानमंत्री की राय के अनुसार, सीधी सी बात है, मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी होती, चेन होती जोड़ने की, कि राज्य में क्या हो रहा है, अलगाववाद तो नहीं पनप रहा, मनमानी तो नहीं चल रही, वहाँ कहीं ऐसा तो कुछ और नहीं हो रहा जो संविधान के अनुसार नहीं हो रहा है ना, यह केंद्र के लिए घातक है। ऐसा कुछ जानने के लिए यह राज्यपाल का दायित्व होता है। वहाँ की सारी प्रशासनिक गतिविधि को देख रेख करने का काम राज्यपाल करते हैं। एक कड़ी का काम करते हैं। राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं, जैसे कि विधेयकों को वीटो करने का अधिकार। कुछ विधेयकों पर ये वीटो लगा देते, तो हमने मित्र अभी तक 181 से 190 तक के अनुच्छेदों का वर्णन किया है, और ये हमारे भाग 6 में ये सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आप भी देख सकते हैं। आप देखिए, इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।